जय श्री कृष्ण। सभी श्रोतागणों को स्वामी असीम का प्रणाम। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी दलीलें दी थी। उन दलीलों का कुछ भी न आदर करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायर कहकर जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े होने के लिए कहा। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी दलीलों का समाधान न पाकर थोड़ा उत्तेजित होकर आगे कुछ बोलते हैं। वो हम चौथे श्लोक में जानेंगे। दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। एक बार फिर से सुनेंगे। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। इसका भाव समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ इस श्लोक में मधुसूदन और अरिसूदन ये दो संबोधन दिए गए हैं। ये बताते हैं कि अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि आप तो दैत्यों और शत्रुओं को मारने वाले हैं, यानी जो दुष्ट स्वभाव के हैं, अधर्म में आचरण करने वाले हैं और दुनिया को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, मधु कैटभ, ऐसे दैत्यों को आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु हे मधुसूदन, मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरण में बेहद श्रेष्ठ हैं और मुझ पर अत्यधिक स्नेह भी रखते हैं। प्रेम पूर्वक मुझे उन्होंने शिक्षा भी दी है। ऐसे परम हितैषी मेरे दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? संसार में दो ही तरह के तो संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म मेरे पूजनीय हैं। बचपन से ही उन्होंने मुझे गोद में पाला है। बचपन में जब उनको मैं पिताजी पिताजी कहता, तब वो मुझे प्यार से कहते थे, मैं तो तेरे तात का भी पिता हूँ। इस तरह वो मुझे कितना प्रेम, कितना स्नेह रखते हैं। और विद्या के संबंध में आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरा विद्या गुरु हैं। उनका मुझ पर गहरा स्नेह है। उन्होंने तो खासकर अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना सिर्फ मुझे ही सिखाया, अपने पुत्र को भी नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे यह वरदान दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण की हत्या करने का पाप मैं कैसे ले सकता हूँ? ये दोनों पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। ये मुझ पर तो प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से प्रहार कैसे करूं? ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से बढ़कर भी पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूजनीयों को मैं बाणों से कैसे मारूं भला? यहाँ मित्रों पता चलता है कि अर्जुन नहीं पकड़ पाए। जैसे भगवान कृष्ण ने दूसरे श्लोक में अर्जुन की नस को पकड़ लिया था, यहाँ अर्जुन पकड़ नहीं पाए। अब अर्जुन फिर वही दोहरा रहे हैं, लेकिन अब एंगल बदल गया है। दूसरे कोण से वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं द्रोण और भीष्म से युद्ध कैसे करूंगा? ये मेरे लिए पूजनीय है। बात फिर वो वही कर रहे हैं, विनम्रता की बोल रहे हैं। अब अहंकार अक्सर विनम्रता की भाषा बोलता है और अक्सर विनम्र लोगों में सबसे गहन अहंकारी पाए जाते हैं। असल में विनम्रता डिफेंसिव इगोइज्म है, वह सुरक्षा करता हुआ अहंकार है। आक्रामक अहंकार मुश्किल में पड़ सकता है। विनम्र अहंकार पहले से ही सुरक्षित है, वह इंश्योर्ड है। इसलिए आप देखिए, जब कोई कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, तब जरा उसकी आंखों में देखें, तब उसकी आंखें कुछ और ही कहती हुई मालूम पड़ेंगी, उसके शब्द कुछ और ही कहते हुए मालूम पड़ेंगे। कृष्ण एक्चुअली अर्जुन की रग पर हाथ रख चुके हैं, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पा रहे। वो दूसरे कोने से बात करना शुरू कर रहे हैं। वो कहते हैं, द्रोण को जो मेरे गुरु हैं, भीष्म को जो मेरे परम आदरणीय हैं, पूज्य हैं, उन पर मैं कैसे आक्रमण करूंगा?
यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि भीष्म और द्रोण दोनों ही गौण हैं। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं मैं कैसे आक्रमण करूंगा, यानी इतना बुरा मैं नहीं हूं कि द्रोण पर और बाण खींचूं, भीष्म की मैं छाती छेदूं। नहीं, ये मुझसे ना हो सकेगा। यहाँ वो कह तो यही रहे हैं कि ये दोनों मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं, मैं इन्हें कैसे मारूंगा, लेकिन गहरे में खोजें और देखें तो पता चलेगा। वो यह कह रहे हैं कि ये मेरी जो इमेज है, मेरी जो प्रतिमा है, मेरी ही आंखों में जो मैं हूं, उसके लिए असंभव है। इससे तो बेहतर है मधुसूदन मैं ही मर जाऊं। इससे तो अच्छा है प्रतिमा बचे, शरीर खो जाए। नहीं, वो अपनी प्रतिमा को बचा रहे हैं। शरीर खो जाए, अहंकार खो जाए, मैं खो जाऊं, लेकिन ये जो मेरी इमेज है, मेरी ही नज़रों में जो मेरी इमेज है, सेल्फ इमेज है, वो नहीं खोनी चाहिए। हर आदमी की अपनी अपनी एक प्रतिमा है। यह जो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि पूज्य हैं उस तरफ, उन्हें मैं कैसे मारूं। एम्फेसिस यहाँ उनके पूज्य होने पर नहीं है, एम्फेसिस यहाँ अर्जुन के मैं पर है। मैं उन्हें कैसे मारूं? नहीं नहीं, यह अपने मैं की प्रतिमा खंडित होने से लोकांतर में लोग कहेंगे कि अपने ही गुरु पर आक्रमण किया, अपने ही पूज्यों को मारा। इससे तो बेहतर है मधुसूदन मैं ही मर जाऊं। लेकिन लोग कहें कि मर गया अर्जुन, लेकिन अपने पूज्यों पर हाथ ना उठाया। मर गया, मिट गया, लेकिन गुरु पर हाथ ना उठाया। यहाँ पर अर्जुन के मैं को पकड़ लेने की जरूरत है। अक्सर हम अपने मैं को बचा बचा कर जीते हैं। जिसका मैं अपनी ही पकड़ में आ जाए वो मैं के बाहर हो जाता है। मित्रों, यहाँ अर्जुन दूसरी बातें कर रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट खोज रहे हैं। यहाँ अर्जुन अनार्य आर्य की बात नहीं कर रहे, कायरता की बात वो उठाना नहीं चाह रहे। लोक में यश, परलोक में भटकाव, उसकी बात वो नहीं उठा रहे हैं, वो दूसरी बात उठा रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन के ये वचन बतलाते हैं कि जैसे उन्होंने कृष्ण को सुना ही नहीं है। मित्रों, सभी बातें जो बोली जाती हैं हम सुनते नहीं, हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। सभी जो दिखाई पड़ता है वह हम देखते नहीं, हम वही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमारा देखना, हमारा सुनना, पढ़ना सब सेलेक्टिव है, उसमें चुनाव है। हम पूरे वक्त छांट रहे हैं। यहाँ महसूस होता है, पता चलता है कि अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना कृष्ण ने जो कहा। वह जो उत्तर दे रहे हैं यह बतलाता है कि वह इर्रेलेवेंट है, उसकी कोई संगति नहीं है। और मित्रों, अर्जुन और कृष्ण की चर्चा में यह मौका बार बार आएगा। अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना कि कृष्ण ने क्या कहा है, वह अपने भीतर की ही सुने चले जा रहे हैं। वह कह रहे हैं ये पूज्य, ये द्रोण, ये भीष्म, ये सब बातें जो वो बोले जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि उन्होंने कृष्ण को सुना ही नहीं, वो अपनी ही सिर्फ गाए जा रहे हैं। वो जो कृष्ण बोल रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं, वो सब परिधि के बाहर हो रहा है। अर्जुन उन्हें सुन ही नहीं रहे हैं, उन्होंने कृष्ण की बात जैसे सुनी ही नहीं है। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।